अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल की गज़लियात अब हम शुरू करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लामा इकबाल, उनका शुमार उर्दू के बुलंद मर्तबा शायरों में होता है, बुलंद मर्तबा शायरों में और मुफक्किरों में होता है। वो शायरी की दुनिया में एक अजीम शायर शुमार किए जाते हैं। उर्दू के सबसे बड़े फ़लसफ़ी शायर हैं। उनकी शायरी के तर्जुमे दुनिया की बहुत सी ज़बानों में किए गए हैं। अल्लामा इकबाल की शायरी एक सबक आमोज़ शायरी होती है। वो नज़म, ग़ज़ल हर मैदान में मशहूर है। बच्चों के लिए उन्होंने बहुत सारी नज़में भी लिखी हैं, तो दूसरी तरफ ग़ज़लें भी लिखी हैं। तो यहाँ हम अल्लामा इकबाल की ग़ज़ल पढ़ेंगे। पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनकी ग़ज़ल है, पहली ग़ज़ल। मेरी नवाए शौक़ से शोर हरीम ज़ात में, गलगला है इल्म पुतकदा सिफ़ात में। हूर व फरिश्ता हैं असीर मेरे तख़य्युलात में, मेरी निगाह से खलल तेरी तजय्युलात में। गर्चा है मेरी जुस्तजू दैर हरम की नक्शबंद, मेरी फ़ग़ा है दस्तगीर काबा व सोमनाथ में। गाह मेरी निगाह तेज़ चीर गई दिल वजूद, गाह उलझ के रह गई मेरे तौहमात में। तूने तूने ये क्या गज़ब किया मुझको ही फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीनाए कायनात में। ये अल्लामा इकबाल की मशहूर गज़ल है, बाल जिब्रील से ली गई है। बाल जिब्रील की इब्तदाई गज़लों में से एक ऐसी शोखी और तंज़ का एहसास होता है। बाल जिब्रील की पहली गज़ल है। उनकी गज़लों को पढ़कर देखते हैं हम कि उसमें उन गज़ल में एक शोखी भरा अंदाज है और एक कहीं कहीं पर तंज़ का भी एहसास होता है। उससे यह ज़ाहिर होता है जो खुदा से शायर की गहरी क़ुर्बत का पता चलता है कि शायर का खुदा से कितनी गहरी क़ुर्बत है। जैसे यहाँ देखें, तूने ये क्या गज़ब किया मुझको ही फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीनाए कायनात में। तो पहली गज़ल, इस गज़ल के तमाम इशार इश्क इलाही के रंग में डूबे हुए हैं। अल्लामा इकबाल की जो ये गज़ल है, तमाम इशार हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये सारे इशार इश्क इलाही में डूबे हुए हैं। इश्क इलाही से वो सरशार नज़र आते हैं और उनमें एक वालिहाना जज्बा निगारी पाई जाती है, एक लगाव पाया जाता है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जब इंसान के दिल में इश्क इलाही का सच्चा जज्बा पैदा हो जाता है तो उसका रिश्ता खुदा से हो जाता है। इंसान के अंदर अपने खुदा से जब सच्चा जज्बा उसके दिल में पैदा होता है तो वो डायरेक्ट समझिए कि खुदा से उसका रिश्ता हो जाता है। कहने का मफहूम यह है कि खुदा की ज़ात से मुलाकात का शर्फ हासिल करना इंसान का मकसद हयात होना चाहिए, लेकिन हम अपनी कम इल्मी के सबब असल चीज़ को छोड़कर उसके अक्स की तरफ मुतवज्जह हो जाते हैं। जब इंसान में इश्क इलाही का जज्बा मौजूद रहता है, उसकी क़ुव्वत मुतखिला इस कदर वसी और बुलंद और बेहतर हो जाती है कि हूर और फरिश्ता मादी वजूद न रखने के बावजूद उसके तख़य्युल में मौजूद रहते हैं। और मखलूक खुदा में जलवानुमा खुदा के नूर का पर्दा हटाकर वो ज़ात इलाही का क़ुर्ब हासिल करता है। इस तरह जैसे तजल्लियात इलाही में खलल पैदा होता है। तो इंसान की अक्ल खुदा की तलाश में दैर हरम, मस्जिद, मंदिर का फ़र्क मलहूज़ रखती है। इंसान की अक्ल क्या है? इंसान की अक्ल खुदा की तलाश में रहती है। वो दैर हरम हो, मस्जिद और मंदिर का फ़र्क वो मलहूज़ रखती है। ये इंसान की अक्ल है।
लेकिन इश्क इस पाबंदी और कैद से बेनियाज है। लेकिन जहाँ पर इश्क है वो इन सब पाबंदी को नहीं मानती। इसका तसव्वुर मकामात का पाबंद नहीं कि वो मस्जिद हो मंदिर हो, इसका पाबंद नहीं है। वो हर जगह खुदा का जलवा देखता है, इसलिए वो काबा और सोमनाथ की क़यूद से बेनियाज होकर हर मुकाम पर खुदा को याद करता है। यहाँ पर मंदिर मस्जिद किसी चीज़ की पाबंदी नहीं होती, सिर्फ उसकी अकल खुदा की तलाश में रहते हैं और इससे नाला व फरियाद करता है। और उससे नाला व फरियाद करता है। अकल ही वो शय है जो आपस में इख्तलाफ पैदा करती है। तो आगे इकबाल कहते हैं कि इंसान पर दो मुख्तलिफ कैफियत तारी होती है, दो तरह की कैफियत उस पर तारी होती है। कभी तो वो अपने ही पैदा करदा तहमत और शकूक और शबात में उलझ कर रह जाता है, ये इंसान की फितरत है। और कभी उसकी निगाह पूरी कायनात पर हावी हो जाती है। तो यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी गर्चा अकल और इश्क की तरफ बराह रास्त इशारा नहीं किया गया है, लेकिन तहमात का लफ्ज़ ज़ाहिर करता है कि इंसान जब अकल के पैदा करदा वहम, शक या इख्तलाफ में उलझ कर रह जाता है तो वो सिमट कर रह जाता है, क्योंकि फ़लसफ़ी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और दूसरा मिलता नहीं और सिरा मिलता नहीं। लेकिन जब यही इंसान जब इश्क की रहबरी करता है तो कायनात की सारी हकीकतें उस पर जाहिर हो जाती हैं। जैसे देखें, तूने ये क्या गज़ब किया, मुझको ही फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीनाए कायनात में। तो ये गज़ल का आखिरी शेर है अल्लामा इकबाल की गज़ल का। तो इसमें इकबाल इस नुक्ता पर, इस पॉइंट पर, इस एक यानी अपना इजहार करते हैं, इजहार ख्याल करते हैं कि इस वसी और अरीज कायनात में, इस वसी और अरीज कायनात यानी दुनिया में, वैसे तो सारी चीज़ें नूर इलाही का इजहार करने वाली हैं। हर चीज़ से खुदा का जलवा जाहिर होता है, खुदा का नूर टपकता है, लेकिन इंसान उसकी ज़ात का सबसे इनफरादी और आला तरीन मज़हर है। मखलूक को जो अल्लाह ने बनाया, सारी दुनिया बनाई, सबसे नूर इलाही जाहिर होती है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इनफरादियत हासिल है इंसान को। ये खुदा का जो बनाया हुआ है इंसान, उसकी ज़ात का सबसे इनफरादी और आला नमूना है। शेर में गर्चा एक हैरत का इजहार किया गया है कि ऐ खुदा, तूने ये क्या किया जो इंसान की हस्ती को जाहिर कर दिया, क्योंकि यही तो कायनात के दिल में एक राज बचा हुआ था। लेकिन हकीकत यह है कि इकबाल ने इंसान को खुदा का राज करार दिया। गोया इंसान खुदा की सिफात का सबसे बेहतर नमूना है और खुदा की तलाश का सबसे आसान तरीका अपनी ज़ात का इरफान है। ये थे अल्लामा इकबाल की गज़ल, उसका तशरीह। अगली वीडियो में इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।